पूरे घर में कैमरा और माइक फिट करने के बाद जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, तब ये लोग उस काले साये का इंतजार करते हैं। लेकिन आज रात उस घर में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो काला साया बहुत ही चालाक होता है और उस काले साये को इनकी चाल का पता चल जाता है। अगली सुबह सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं और सोफिया कैरोलीन को आराम देने के लिए जब कपड़े तार पर सुखा रही होती है, तभी अचानक एक कपड़ा उड़ जाता है और वह साया सोफिया के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वह कपड़ा उड़कर सीधा कैरोलीन के कमरे की खिड़की से जाकर चिपकता है। लेकिन जैसे ही वह कपड़ा खिड़की से हटता है, सोफिया को उस काले साये का चेहरा साफ दिखाई देता है और अब वह काला साया कैरोलीन के कमरे में घुस चुका होता है। इसलिए सोफिया दौड़ते हुए कैरोलीन के कमरे की तरफ जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि सोफिया कैरोलीन के कमरे तक पहुंच पाती, तब तक वह काला साया कैरोलीन के मुंह में एक ब्लैक कलर का लिक्विड डालकर कैरोलीन को पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में कर लेता है। कैरोलीन जब जागती है तो उससे कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देख लिया है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और सभी लोग एक बार फिर से सबूत इकट्ठा करने के इंतजार में बैठे होते हैं। यहाँ इनके साथ जो पुलिस ऑफिसर होता है वह कमरे से बाहर चला जाता है और सभी लोगों को बेवकूफ समझने लगता है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। और तभी पुलिस ऑफिसर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। पुलिस ऑफिसर जब यहाँ वहाँ नजर घुमाता है, तब उसके सामने वही नौकरानी आती है जिसे यहाँ पर मार दिया गया था। वह नौकरानी उस पुलिस ऑफिसर को अपने दोनों कटे हुए हाथ दिखाती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि देखो ये तुमने क्या कर दिया। ये देखकर पुलिस ऑफिसर की सारी हिकड़ी निकल जाती है और वह चिल्लाते हुए दौड़कर बाकी लोगों के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैंने यहाँ पर भूत देख लिया है। और तभी यहाँ रॉजर की बेटी सिंडी फिर से नींद में चलने लगती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि कैमरा अपने आप ही उसकी फोटोज लेने लगता है। ये देखकर सभी लोग धीरे धीरे सिंडी के पीछे जाने लगते हैं और सिंडी नींद में सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ती है। इस दौरान फिर से कैमरा अपने आप ही उसका फोटो शूट कर लेता है। इसके बाद सिंडी एक रूम के अंदर चली जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब ये सभी लोग दौड़कर उस कमरे के पास आते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अच्छी बात ये होती है कि जिस कमरे के अंदर सिंडी चली गई होती है, उस कमरे में इन लोगों ने माइक फिट कर दिए थे और अब ये लोग उस कमरे की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं, जहाँ इन्हें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वह बच्चा सिंडी से कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ।